प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। मसीह यीशु में अजीजों, आज दिनांक 17 जनवरी 2021 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। परमेश्वर का हम अजीजों धन्यवाद करते हैं, उसने बीते दिनों हम सबको सही सलामत रखा है और उसने ये मौका दिया कि हम प्रभु चरणों में आज फिर से मिलने पाए हैं। सो हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। कलीसियाई सूचनाओं से मसीह यीशु में अजीजों हम मुखातिब होंगे। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9:30 बजे से रहेगा। आज आराधना के बाद पास्टरेट कमेटी की बैठक संपन्न की जाएगी। जैसे ही आराधना समाप्त होती है, पास्टरेट कमेटी के तमाम सदस्य मेहरबानी से अपना कीमती समय पास्टरेट कमेटी हेतु दे देंगे। विवाह की दूसरी पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री सुनील सागर की सुपुत्री कुमारी जेसिका सागर का पवित्र विवाह सेंट एंड्रूज चर्च CNI जयपुर के सदस्य श्री राजेश मोजेस के सुपुत्र श्री समीर रोहन मोजेस के साथ दिनांक 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार समय शाम 4 बजे सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन चर्च भोपाल में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिनसे इनके पवित्र विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा के लिए शांत रहें। यह इनके पवित्र विवाह की दूसरी पुकार है। आइए अजीजों, हम इन दोनों नौजवानों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हृदय से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कुमारी जेसिका के लिए और श्री समीर के लिए, जिनको प्रभु तो अपने अनुग्रह से तैयार करता है। हृदय से धन्यवाद करते हैं उन हरेक आशीषों के लिए, हरेक तैयारियों के लिए जो परिवार कर रहा है। प्रभु तो अपनी सामर्थ में इन दोनों नौजवानों को तैयार कर, ताकि इस तय तारीख को जब वो तेरे सामने वेदी के सामने उपस्थित होते हैं, प्रभु तुझसे बरकत की बारिश को हासिल करने पाए, तुझसे आशीष पाने पाए और एक पवित्र और आशीषित जीवन, एक अच्छा परिवार बनकर मसीही शिक्षा को पालन करते प्रभु अपने परिवार को बढ़ा सके। प्रभु परमेश्वर पवित्र विवाह की तैयारी में जितनी भी लोग जुटे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं सागर परिवार के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मोजेस परिवार के लिए। प्रभु इन दोनों परिवारों के एक तैयारियों पर तेरी आशीष पाए जाए। प्रार्थना करते प्रभु तेरा अनुग्रह बना, हर एक को अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना और अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। यीशु मसीह का नाम में दुआ मांगते, आमीन। मसीह यीशु में अजीजों, जैसा कि हम जानते बीते दिनों मिसेस ईला माइकल एंड मिस्टर माइकल शैमुअल एंड उनके बेटे मिस्टर अंकित माइकल कोविड पॉजिटिव हुए थे। मिसेस ईला माइकल नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और मिस्टर माइकल शैमुअल भोपाल केयर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जल्द परमेश्वर ने इन्हें बेहतर सेहतमंदी दी और मिसेस ईला माइकल शनिवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं और मिस्टर अंकित उनके बेटे वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज मिस्टर माइकल शैमुअल भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सबके प्रार्थनाओं के लिए जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की अद्भुत कृपा, असीम कृपा परिवार पर हुई और परमेश्वर के अनुग्रह से वे चंगे हुए हैं। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं अपनी कजन सिस्टर के लिए, मिसेस दीपशिखा जेम्स के लिए। परमेश्वर ने इस बहन पर भी अपने अद्भुत अनुग्रह को किया और जैसा कि हम प्रार्थना कर रहे थे, बीते दिनों में उनको बैक में काफी प्रॉब्लम थे और ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए डॉक्टर्स ने सलाह दी थी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस बड़े कठिन समय से वो गुजरी हैं और उसी दौरान हमारी मुलाकात हमारे बड़े खास अजीज
गोपाल वैद्य जी से हमारी मुलाकात हुई और परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह उनके द्वारा से किया और उनकी दवाइयों के द्वारा से हमारी बहन मिसेस दीपशिखा जेम्स बिल्कुल तंदुरुस्त हुई है। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। गोपाल वैद्य जी का, गुप्ता जी का परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत काम करता है और परमेश्वर ने चैनल बनाया और ये रास्ते तैयार हुए और परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने एक बहुत बड़े काम पर हाथ लगाया। मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने एक अद्भुत चंगाई हमारी कजन सिस्टर को, बहन दीपशिखा जेम्स को दी और आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। जो पहले चल फिर नहीं सकती थी, परंतु हम खुदा का शुक्र करते हैं वो पहले से पूर्ण तरह से चंगाई को हासिल करी है। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं हमारे इस परिवार के लिए प्रार्थना के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिसेस कामना चार्ल्स के लिए। आप लगातार प्रार्थना कर रहे थे और उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने हर एक की प्रार्थना को सुना और आज मेरी वाइफ मिसेस कामना पहले से बहुत बेहतर है और लगातार हीलिंग प्रोसेस में है और शी कैन वॉक, शी कैन सिट, शी कैन ईट। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हर एक उनको जिनको हम दुआ में याद कर रहे हैं बेहतर सेहतमंदी दे रहा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर रवि नाग के ससुर जी मिस्टर के जॉर्ज को स्मरण रखें। बहन मिसेस श्वेता लाल के फादर मिस्टर अरविंद लाल को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। मिसेस विनीता दास को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। मिसेस मैविस चैम्बर्स को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। मिस्टर डैनियल को एंड फैमिली को जो कोविड पॉजिटिव हैं, हम इनको भी अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर बाबू सोलोमन जी को भी अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। आइए इस समय हम प्रार्थना में शामिल होंगे। जो ऑनलाइन आराधना में शामिल हो रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है या आपके जीवन में परमेश्वर ने धन्यवाद के कारण दिए हैं, सो आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए इस समय हम वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडेज के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दिल बहुत खुश है। बीते 16 जनवरी 2021 को हमारे महामहिम बिशप एम डैनियल सर एवं मैडम बिशप अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी की वेडिंग एनिवर्सरी थी। हम अपनी कलीसिया की ओर से हमारे महामहिम बिशप एम डैनियल साहब और बिशप अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे, अच्छी सेहत दे और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह जिन्होंने अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया है। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे महामहिम बिशप एम डैनियल जी के लिए एवं बिशप अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी के लिए, जिनको परमेश्वर पिता तूने बहुत आयत के साथ आशीष दी। उनके वैवाहिक जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में अद्भुत आशीष दी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। माँ बाप स्वरूप प्रभु परमेश्वर उन्होंने अपनी प्रिय कलीसिया को संभाला है, हमारे कॉन्फ्रेंस को संभाला। प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनकी लीडरशिप में प्रभु परमेश्वर मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस आशीषित हुई। प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। हर एक पासबान, हर एक मिशनरी, हर एक सेवक के लिए प्रभु परमेश्वर उन पर उनका ध्यान रहता। प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रभु हर एक कलीसिया के लिए वो चिंता करते। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दोनों को, प्रभु और बिशप साहब को, बिशप अम्मा को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दें। पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके हर एक काम को मुबारक करना। जो जो योजनाएं बनाते हैं मसीह यीशु के नाम से और आमीन में पूरी होने पाए और प्रभु परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसी प्रकार धन्यवाद करते बीते सप्ताह में जिन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, ढेर सारी आशीषों से, बरकतों से उन्हें भर दें प्रभु।
उनके हर एक इच्छाएं, हर एक योजना, हर एक डिजायर्स को प्रभु तू पूरा करना। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते बीते सप्ताह में जिन्होंने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है, मसीह यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर वो सब के सब आशीषित होने पाए। प्रार्थना में स्मरण करते भाई एंड्रू दयाल को, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। हम धन्यवाद करते प्रभु और उन सारे दिल अजीजों को जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। मसीह यीशु के नाम से प्रभु वो सब के सब आशीषित होने पाए। बीते जिंदगी के लिए धन्यवाद करते और आगामी जीवन के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर तौफीक दे, ताकत दे, बल और बुद्धि दे, ताकि आगे का जीवन आशीष में होने पाए, तेरी मर्जी को पूरा किया जा सके। धन्यवाद के साथ पुनः प्रभु आराधना में शामिल हो रहे तमाम दिल अजीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके नाम की मनादी कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा और जय जयकार कर सकें, क्योंकि केवल वही योग्य है, वही स्तुति, महिमा और आदर के योग्य है। क्या नाज़रत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्या मुझसे कभी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? आइए इस विषय पर हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने यह सवाल कई बार अपने आप से पूछा होगा, क्या मेरी जिंदगी से कुछ अच्छी चीज निकल सकती है? क्या मेरे परिवार से कभी कुछ अच्छी परिस्थिति बन सकती है, अच्छी चीज निकल सकती है? क्या मेरे व्यक्तित्व से भी कुछ अच्छा बेहतर हो पाएगा? क्या लोगों को मुझ में कुछ अच्छा दिखेगा? क्या मैं कभी किसी के लिए आदर्श बन पाऊंगा?
क्या मेरी उम्र के लोगों में मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल तो नहीं कर ली? क्या ये कुछ सवाल कभी कभी हमने महसूस किया? और आर यू कंफर्टेबल विथ योर सिचुएशन? मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे उससे बात नहीं करनी, क्या मतलब है ऐसे मतलबियों से मिलने से? कुछ इस तरीके की बातें भी अजीजों हमारे दरकिन हमारे आसपास इर्द गिर्द कभी हुई होगी, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि सिर्फ आप ही सही हैं, दूसरा हमेशा गलत है। जो बोल रहा है वो झूठा है, और आपको सारी चीज जानकारी है, आपको सारी डिटेल्स पता है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? इसके पहले कि नतानियल यीशु से मिले, जी हां, यही कुछ सोच थी नतानियल की, जो अंजीर के पास बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। जी हां, वो सोच रहा था कि आज तक कोई फेमस पर्सनालिटी नाजरत से नहीं निकली है। He was thinking। उसी का एक फ्रेंड फिलिपस दौड़ते हुए उसके पास आता और कहता है, The one Moses wrote about is Jesus of Nazareth। गजब वाकया है मसीह यीशु मसीजो। ये अंजीर के पेड़ के पास बैठकर नाजरत की ओर देखना और यह कहना, नतानियल, क्या मुझसे भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? He was thinking in a silent place। My dear friends in Christ, there are times in the Bible जब हम अपने आप को उन परिस्थितियों से आंकते हैं। आप सोच के देखिए जरा, शायद सालों में कोई सीक्रेट हमारे दिल के अंदर में दबा हुआ है जो कोई नहीं जानता। बीमारी जो रोज हम फेस करते हैं, बुरी लत जो हम रोज छुपाते हैं, कोई चोरी जो हमने की उसे हम छुपाते हैं, अपनों को खो देने का गम, अकेलापन, खुद अपने आप को अपने से छिपा रखा है हमने जमाने से, डर लगता है अपनों को भी दिखाने से, और मान लेना अब बेहतर नहीं हो सकता। डर लगता है अपनों को दिखाने से, डर लगता है अपनों को बताने से। बस यीशु अजीजों, बहुत ध्यान से सोचिएगा। देयर आर टाइम्स इन आवर लाइफ ऑल्सो। नतानियल ये बातें सोचता था, बैठे बैठे सोचता था। यीशु ने भी उससे एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। Here is a true Israelite in whom there is nothing false। दूसरे शब्दों में उसको ऐसे समझने की जरूरत है, मैं जानता हूं कि तू क्या सोचता है। हम बात कर रहे हैं पहला यूहन्ना, हम बात कर रहे हैं यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका 43वीं अध्याय आयत से लेकर 51वीं आयत तक। एक अद्भुत वाक्य, एक अद्भुत घटना, जहां पर फिलिपस, नतानियल और यीशु, इनकी आपस में मुलाकात होती है, बात होती है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राइट। सो यीशु यहां ये कहना चाहते, मैं जानता हूं तू क्या सोचता है, तू उस अंजीर के पास बैठकर क्या सोच रहा था, मैं जानता हूं। यीशु नतानियल से ऐसा कहते हैं। बाइबल काल में अंजीर के पेड़ के नीचे बैठना या किसी को बैठे हुए देखना क्या हो सकता है? पहली बात, आप जान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर और बाहर क्या चल रहा है। दूसरी बात कि वे परमेश्वर के राज को धरती पर लाने की योजना में शामिल हैं। यस, दे आर थिंकिंग। जीसस न्यू अस कंप्लीटली। जीसस नोस अस कंप्लीटली।
जैसा यीशु ने नतानियल को देखा वैसा ही यीशु हमें देखता है। अगर आप भजन संहिता भजन 139 की दूसरी आयत से चौथी आयत तक पढ़ते हैं तो आपको बड़ी गंभीरता से बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। बड़ी गंभीर बात है जिसको हम शायद नहीं जानते, और जानते भी हैं तो उसको कोई आप तवज्जो नहीं देते। बात ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता भजन 139 की दूसरी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। ते तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। मसीह यीशु मसीह, मेरा चलना, मेरा लेटना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा बात करना, मेरा सोचना, सब कुछ प्रभु को मालूम है। और भजनकार यहां पर पूरा अपने हथियार डाल देता है। भजन संहिता 139 की 6वीं आयत के आखिरी हिस्से में, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मसीह हमारी समझ से बाहर है। कैसे आखिर परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है ना अद्भुत बात। अगर आप नए नियम में इब्रानियों की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते, लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने वस्तुएं खुली और प्रकट है। मीन्स जीसस नोज अस क्लियरली, जीसस नोज अस कंप्लीटली। जैसे वो हमें जानता है वैसे ही वो उस नतानियल को भी जानता है। हमारे अंदर चल रही हर एक हलचल यीशु को पता है। अगर आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं यीशु को पता है। हमारे फॉल्ट्स उसको मालूम है, हमारे फेलियर्स उसको मालूम है, हमारे इनसिक्योरिटी उसको मालूम है। उसको मालूम है कि हम कब हंसेंगे, कब रोएंगे, कब खुश होंगे, कभी खुशी मनाएंगे, कब कूच कर जाएंगे। He knows everything। अजीजो, यीशु हमसे प्यार करता, नो मैटर व्हाट वी आर। वो हमारे खातिर मरा ताकि हमको मुक्त करे हर एक डर से, हर एक पाप से, हर एक डाउट से। उसके पास हमारे लिए एक योजना है। उसने हम सबको मुक्त किया। उसके पास एक योजना है जो हमारे लिए नुकसान की नहीं है परंतु हमारे लिए लाभ की है। कलाम कहता है यीशु नतानियल की शंका को दूर करता है। याकूब, जो पुराने नियम में जो याकूब का कैरेक्टर हमको मिलता है बाइबल में, उसको फादर्स ऑफ फेथ भी कहा गया है। याकूब को अगर हम उसके कैरेक्टर को उत्पत्ति की किताब उसके 28वें अध्याय की 12वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा प्रभु नतानियल से क्या बात कर रहा है। जब आप पुराने नियम में उत्पत्ति 28:12 को पढ़ते हैं तो पाते हैं याकूब ने एक स्वप्न देखा, अद्भुत स्वप्न देखा। हासम स्वप्न। एक सीढ़ी पृथ्वी से खड़ी है और परमेश्वर स्वर्ग तक गई है और परमेश्वर के दूत उससे चढ़ते और उतरते। उसने स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखा। अद्भुत बात है। और यहां पर यूहन्ना की पहले अध्याय की 51वीं आयत में सुसमाचार में हम पाते हैं, नतानियल, तू मनुष्य के पुत्र के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उतरते देखेगा। हालेलुया। एक अद्भुत बात, अद्भुत शंका जो उसके जीवन में थी। शायद अरे मेरे अंदर से भी क्या कोई चीज निकल सकती है, मैं तो नकारा हूं। परमेश्वर ने उस नाचीज को चीज बना दिया, उस नाचीज को ब्लेस कर दिया। मसीह टॉम राइट एक बात कहते हैं, यीशु ने कहा, यीशु उसको यह कहना चाह रहा था कि यदि तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम देखोगे जमीन और स्वर्ग एक दूसरे से खुला हुआ है। जमीन से स्वर्ग दिखता वो खुला हुआ है और यीशु ही वो सीढ़ी है
जिससे धरती का सीधा कनेक्शन स्वर्ग में है। और यीशु वो कड़ी है, यीशु वो लैडर है, वो सीढ़ी है। अद्भुत प्रभु है। अजीजों, इस महामारी के दौर में जो अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने इसमें डर देखा, मौतें देखी, खर्च देखा, लापरवाहियां देखी, लोगों का गुस्सा देखा। आज पॉलिटिक्स एक बड़ा रिलीजन बनता हुआ दिखाई देता है, नो डाउट। पॉलिटिशियंस आर टेकिंग द प्लेस ऑफ गॉड्स। और हम भी तो सांसारिकता की उलझनों में घिरे हुए दिखाई देते हैं। फ्रस्ट्रेशंस, हमारा क्रोध, हमारी भड़ास निकल ही नहीं पा रही है, अंदर ही अंदर घुल रहे हैं। It is also causes us to fear. We fear other people. We fear what the failure holds or what the future holds. हमें डर है कि एक बार जो हमारे पास था उसे हमसे कोई छीन न ले। लेकिन खुदा में हमें डर नहीं है। मसीह यीशु मसीहो, यीशु ने संसार को जीत लिया है। हम एक दूसरे राज्य को बिलोंग करते हैं, नॉट दिस प्लेस। हमारे लिए परमेश्वर का राज समथिंग एल्स, हमारे लिए वो कुछ और है जिसको हम बिलोंग करते हैं, यहां इस संसार में नहीं। नतानियल ने कहा कि क्या नाजरत से कुछ अच्छी चीज निकल सकती है? यहीं पर तो समझना है, क्या मुझसे कुछ अच्छी चीज निकल सकती है? हम क्या सोचते हैं मसीह यीशु अजीजों? हम क्या बात करते हैं? मुझे मालूम है कि तू कहां का है, मुझे मालूम है कि तेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे मालूम है कि तेरा डिनोमिनेशन क्या है, मुझे मालूम है तेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मुझे मालूम है तेरा बाप कौन है, मुझे मालूम है तेरी मां कौन है, मुझे मालूम है तेरे पास कौन कौन सी गाड़ी, मुझे मालूम है तेरे पास पैसा कितना है, मुझे मालूम है तेरी हैसियत क्या है। परमेश्वर के राज्य में यह सब नहीं चलने वाला रे बाबा। बिकॉज परमेश्वर के राज्य में सबका स्वागत है। परमेश्वर के राज्य में एवरीवन इज एक्सेप्टेबल। परमेश्वर के राज्य में हर एक से प्यार किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से अद्भुत प्रेम किया है, अद्भुत प्रेम किया है। Nathaniel was surprised how Jesus knew. मसीह यीशु में अजीजों, आज की सुबह क्या हम सरप्राइज्ड हैं that Jesus knows us completely. आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम अपने चरणों में प्रभु के सामने आज पूर्ण समर्पण कर दें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी मर्जी मेरी जिंदगी से पूरी होने पाए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना समर्पण आज तेरे सामने करता हूं। मुझसे जो भी अच्छी चीज निकलेगी प्रभु तुझे पता है। प्रभु से कहें, प्रभु होने दे जो अच्छी चीज मेरे अंदर से निकलती अपने राज की बढ़ती के लिए इस्तेमाल करना। नो मैटर व्हाट वी आर, no matter how we are big, no matter how we possess, how much we possess, but we should know Jesus loves us. And as the word of God says, you are precious in my eyes, as God says. आइए मसीह यीशु मसीह प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु हम अपने जीवन को तेरे सामने समर्पण करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर कि हमसे भी जो अच्छी चीजें निकल सकती है प्रभु तू जानता है। प्रभु हमारे सारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा करें और अपनी महिमा में हमें से हर एक को अपनी बादशाहत में इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। बड़े विश्वास हृदय से आइए खुदा की बरकत को हम हासिल करें।
सो अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से शामिल हुए इबादत करने वाले तमाम दिल अजीजों के साथ, जगत के कुल कायनात के हरेक ईमानदारों के साथ, तेरी मुबारक कलीसिया के साथ, हर एक विश्वास रखने वालों के पास जो कहता है कि मसीह यीशु जिंदा है और विश्वास रखता और उसको मानता और उसको फॉलो करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन।